Hello students, good morning. Today we are going to start next question of exercise 3.5 chapter 3rd class 10th subject mathematics. Yesterday we have completed two questions of exercise 3.5. Now we continue question 3rd. क्वेश्चन 3 के अंदर है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन इक्वेशन इज 8x plus 5y equal to 9. That is the equation number 1. And second equation is 3x plus 2y equal to 4. इन दोनों इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करनी है। देखिए, दोनों मेथड्स का हम डिस्कशन प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए अगेन सॉल्व करा रहा हूँ। तो वॉचिंग केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, इस मेथड में हम क्या करते थे, दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की तो उसको हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। अगर आप सेकंड से वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो उसे फर्स्ट में पुट करना है। ये चॉइस आपके ऊपर है, आप दोनों में से किसी भी मेथड का या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। फ्रॉम सेकंड 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y का हमने ट्रांसपोज किया। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे। Therefore x is equal to 4 minus 2y upon 3। ये जो x की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू of x in equation first, then we get 8 into 4 minus 2y upon 3 plus 5y equal to 9। हमने इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू फाइंड आउट की और उसको फर्स्ट में पुट कर दिया। तो हमारे पास में ये रिसीव हुआ 8 into 4 minus 2y upon 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। अब यहाँ से इस 3 को हम रिमूव करते हैं बाय एलसीएम। तो इसमें 3 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ होगा 8 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 3 में 1 से डिवाइड करेंगे 3 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15y इज इक्वल टू 9। इसके नीचे 1 मानकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
8 into 4 minus 2y plus 15y is equal to 27। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यू आएगी, और 3 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 माइनस 16y प्लस 15y इज इक्वल टू 27। 32 माइनस के 16y प्लस के 15y, तो माइनस के y बचेंगे इक्वल टू 27, और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 32 को ट्रांसपोज कर देंगे, देयरफॉर माइनस y इक्वल टू 27 माइनस 32 इज इक्वल टू -5, और माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर वी गेट y इक्वल टू 5। That is the value of one variable in this question. Next value of y we find out, y की वैल्यू 5 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, सबसे आसान रहेगा। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y in x is equal to 4 minus 2y upon 3, और यहाँ पर y की वैल्यू में 5 पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा, 4 minus 2 into 5 upon 3, 4 minus 10 upon 3, 4 में से 10 माइनस हो गया तो -6 upon 3, कैंसिल करेंगे माइनस के 2। तो इस प्रकार से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वी डिस्कसिंग नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस मेथड से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख चुके हैं, फिर भी देखिए जो बच्चे बाद में आए हैं वो इसको समझ सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ लिखेंगे, 8x प्लस 5y, इसको जनरल फॉर्म में करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे इक्वल टू 0, और 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इस मेथड में हमने आपको बताया था कि एक डायग्राम को लर्न करना है, एक डायग्राम को याद रखना है, और वो क्या है, x के अपॉन में नंबर्स आएंगे कुछ, y के अपॉन में और 1 के अपॉन में। अब देखिए ये डायग्राम आपको थोड़ा सा याद रखना है। x के अपॉन में कौन कौन से नंबर आएंगे, x वेरिएबल वाली जितनी भी नंबर्स हैं उनको आप छोड़ देंगे, और बाकी के वेरिएबल के कांस्टेंट, वेरिएबल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम लिख देंगे। देखिए हम x वाले संख्याओं को अगर हम छोड़ते हैं तो इधर y के जो कोफिशिएंट है 5, 2 और कांस्टेंट है -9 और -4, इनको सेम ऐसा कैसे यहाँ पर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 5, 2 -9 -4, और y के अपॉन में लिखने के लिए y वाले वेरिएबल की जो भी संख्या है उनको छोड़ देंगे, और आप सीधा आगे से लिखना शुरू कर देंगे, -9 -4 और बचा हुआ 8 और 3, और y 1 के अपॉन में लिखने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है इसको छोड़ देंगे और बचे हुए कोफिशिएंट लिखेंगे। तो x के कोफिशिएंट हैं 8, 3, 5, 2। अब इनका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो ऊपर से हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई 5 इंटू -4, इस प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे, x अपॉन 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 इंटू -9 -18 इक्वल टू y अपॉन -9 को इंटू करेंगे 3 से -27, और इसमें से ये प्रोडक्ट माइनस करेंगे -32, 8 4 जा 32 माइनस क्या हो जाएंगे इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 16, माइनस करेंगे 5 इंटू 3 15। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, x अपॉन -20 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -20 प्लस का 18, y अपॉन माइनस के 27 और माइनस माइनस प्लस 32 इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 15 इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करेंगे इसको, x अपॉन माइनस का 2 इक्वल टू y अपॉन प्लस का 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। देखिए 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों आपस में इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे सेकंड एंड थर्ड, नाउ y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 5। तो देखिए हमने दोनों मेथड्स का यूज किया, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही मेथड से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो सेम आती है। तो इस तरह से ये आपने दोनों मेथड्स को सीख लिया है, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और एलिमिनेशन मेथड तो आपका बहुत ही इजी है, वो तो मैं कई बार बता भी चुका हूँ। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड का यूज करिए और इस लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो पहले इसके अंदर आपको लीनियर इक्वेशन प्रिपेयर करनी है क्योंकि डायरेक्टली गिवन नहीं है। फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी भी हॉस्टल का जो मंथली चार्जेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। उसमें ये कह रहा है कि इसका कुछ फिक्स चार्ज है और रिमेनिंग जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा कि पर डे आपने कितना भोजन लिया। व्हेन ए स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 days she has to pay ₹1000 as hostel charges, where student B who take food for 26 days pay ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. देखिए इसके अंदर 2 स्टूडेंट है, एक का नाम A है दूसरे का नाम B है। दोनों हॉस्टल के अंदर रहते हैं और मेस में जो भोजन का चार्ज पे करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि हॉस्टल का एक प्रोसीजर है कि कुछ चार्ज तो उसमें फिक्स है
कि आपको इतना तो फिक्स देना ही होगा और इसके बाद में आपको पर डे के हिसाब से चार्ज पे करना होगा। तो दो तरीके से चार्ज पे करना है कि चाहे कोई भी स्टूडेंट उसमें भोजन दे, एक फिक्स चार्ज देगा और दूसरा जो वो चार्ज पे करेगा वो पर डे के हिसाब से करेगा। तो हमें क्या करना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमें एक तो फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना है उस हॉस्टल का और एक पर डे का चार्ज फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है उसको x रुपये मान लेते हैं और जो पर डे का चार्ज है उसको y रुपये मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है that the fixed charge of the hostel equal to rupees x रुपए है एंड पर डे चार्ज इक्वल टू रुपीज वाई, कि पर डे का जो चार्ज है वो y रुपये है और उसका जो फिक्स चार्ज है जो भी उसने फिक्स किया हुआ है वो x रुपये है। अब हमें x और y के अंदर एक इक्वेशन क्रिएट करनी है जो कि लीनियर इक्वेशन होगी। तो देखिए हम इसके अंदर दो कंडीशन है, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे रुपीज 1000, कि एक ए नाम के स्टूडेंट ने 20 दिन के लिए भोजन दिया तो उसने 1000 रुपये हॉस्टल को पे किए। तो देखिए इसने 20 दिन के लिए भोजन दिया, मैंने क्या माना है यहाँ पर डे का जो चार्ज है वो y रुपये है, पर डे मतलब एक दिन का जो चार्ज है y रुपये, तो 20 दिन का कितना हुआ 20 y, लेकिन उसका फिक्स तो है ही, जो भी उसका है वो हमने x मान लिया। जैसे सपोज करो उसने कोई भी अपना एंट्री फीस के समझ लीजिए कि भाई इतने पैसे तो आपको फिक्स इसके अंदर एंटर करने के है ही हैं, उसके बाद में आपको जो चार्ज होगा वो पर डे के हिसाब से है। तो उसका फिक्स चार्ज मैंने मान लिया है x, अब ये तो देना ही होगा। अब इस x के अंदर 20 डे का जो चार्ज होगा वो ऐड हो जाएगा। तो फॉर ए स्टूडेंट के लिए क्या इक्वेशन होगी, फिक्स चार्ज तो x है ही उसका हॉस्टल का और एक डे का चार्ज हमने y माना है तो 20 डे का होगा 20y, ये इसमें ऐड कर देंगे तो उस स्टूडेंट ने जो टोटल पे किया वो कितना रुपए है 1000। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब फॉर बी स्टूडेंट देखो बी स्टूडेंट के लिए क्या इक्वेशन होगी, ये कह रहा है कि who take food for 26 days पे ₹1180, कि जो बी नाम का स्टूडेंट था उसने 26 डेज के लिए भोजन दिया और 1180 रुपये पे किए। तो देखिए उसका फिक्स चार्ज तो जितना भी है हमने उसको x मान लिया, वो तो है ही है। उसके अंदर एक डे का चार्ज हमने y माना है, तो इस स्टूडेंट ने 26 डेज भोजन दिया तो एक दिन का y, तो 26 का कितना हो गया 26y, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा 26y और कितना पे किया टोटल 1180। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि जो x वेरिएबल है इन दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम है। अगर हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एक वेरिएबल है जो इलिमिनेट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और हम y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट करने हैं। तो कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं इसमें,
एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करें हम, यूजिंग now use elimination method in first and second, then we get तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x plus 20y equal to 1000 और x plus 26y is equal to 1180। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाता है। तो ये बचेगा माइनस का 6y और ये बच जाएगा माइनस का 180। अब यहां से माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 180, माइनस माइनस कैंसिल 6 से डिवाइड हो जाएगा और y इज इक्वल टू 180/6, ये आ जाएगा 30। तो जो y है ये पर डे का चार्ज हमने माना है। तो उस हॉस्टल के अंदर जो भी स्टूडेंट खाना देते हैं उनके लिए पर डे 30 रुपीज पे करने होंगे। अब हमें फिक्स चार्ज x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम y की वैल्यू 30 फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, x plus 20 into 30 is equal to 1000 और x plus 600 20 30 करेंगे तो इक्वल टू 1000 और x is equal to 600 को ट्रांसपोज कर देंगे इधर, तो 1000 माइनस 600 is equal to 400। तो x की वैल्यू आ गई 400। इट मीन्स उस हॉस्टल वाले को जो फिक्स चार्ज देना होगा कोई भी स्टूडेंट के लिए वो 400 रुपीज होगा। तो x इज इक्वल टू 400 रुपीज एंड y इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अभी तक के जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आगे के जो भी इसके अंदर पार्ट हैं उनको आप ट्राई करिए और जो नहीं आता है वो कमेंट्स से पूछिए। थैंक यू सो मच।